सिम कार्ड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जहां पर कुछ पोर्टल पर ये चलाया जा रहा है कि सिम बेचने वालों की और सिम खरीदने वालों की खैर नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं खुद हैरान हो गया कि अगर सिम बेचने वाला सिम बेचेगा नहीं और खरीदने वाला सिम खरीदेगा नहीं तो लोगों के जो आपसी जो ताल्लुकात रहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के आपसी में संपर्क रहता है, फोन ही एक जरिया है जब एक दूसरे के साथ हमें जोड़ता है, इंटरनेट से जोड़ता है और लोगों के साथ जो है वो हमारी बातचीत करवाता है। तो तब हमने जो है वो इसकी पड़ताल की तो पता चला कि कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक ड्राइव चलाई गई। करीब 100 रिटेलरों तक श्रीनगर पुलिस पहुंची और वहां पर जो है वो उनकी वेरिफिकेशन की गई। वहां पर देखा गया कि जो रिटेलर थे वो किसके आधार पर जो है वो लोगों को सिम कार्ड इशू कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि जब नई सिम कार्ड लेनी होती है तो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो पहले लिए जाते थे। आज से करीब 3-4 साल अगर पहले की हमें बात करें तो वहाँ पर जो है वो ऑफलाइन जो है वो सिम कार्ड दी जाती थी। आपके कुछ फोटोग्राफ्स लगते थे, यानी कि 4 से 5 फोटोग्राफ्स लगते थे। उसमें आपका वोटर कार्ड लगता था, फिर उसमें जो है वो आपका सिग्नेचर वगैरह होते थे। जहाँ अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो आपका थंबनेल लगता था। तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो मिसयूज हो सकता था कि आपका वोटर कार्ड के ऊपर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई और भी सिम कार्ड जो है वो इशू कर सकता था, जहाँ किसी और के पास भी पहुंच जाती थी। तो कई बार जो है वो इस तरह के मामले देखे गए कि इस तरह से सिमें जो है वो आतंकवादियों से मिली थी। तो मैं आपको बता दूं कि अब बताया जा रहा है कि सिम बेचने वालों की और सिम खरीदने वालों की खैर नहीं। लेकिन ये खबर जो है वो बिल्कुल गलत है। आप लोग सिम खरीद भी सकते हैं और आप लोग सिम बेच भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो जो सिम बेचता है उसके लिए जो है वो अथॉरिटी लाइसेंस जो है वो होना अनिवार्य है। सबसे पहले जो है वो पुलिस की वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद पुलिस जो है वो अपना काम करती है। पुलिस जो है वो चाहे तो हर महीने आपकी वेरिफिकेशन कर सकती है, पुलिस चाहे तो 6 महीने के बाद और पुलिस चाहे तो साल के बाद आपकी वेरिफिकेशन कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिम का मिसयूज कैसे होता है। सिम का मिसयूज पहले उस तरह से होता था कि तब ऑफलाइन सिम जो है वो आपको मिलती थी। आप कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिटेलर को दे देते, रिटेलर उसके आधार पर आपको सिम दे देता था। उसके बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पर कुछ और भी सिम जो है वो निकल सकती थी। लेकिन आज जो युग चल रहा है वो एडवांस है, ऑनलाइन सारी चीजें हो चुकी हैं। इसी सिम कार्ड के ऊपर जो है वो हम तमाम काम जो है वो करते हैं। चाहे इंटरनेट यूज की बात करें तो इंटरनेट भी जो है वो सिम कार्ड पे ही हम चलाते हैं और किसी के साथ अगर बातचीत करनी है तो वो हम सिम कार्ड के ऊपर ही करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिम हम किस तरह से लेते हैं। लेकिन टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है वो आधार कार्ड जो है वो रखा हुआ है। आधार कार्ड के ऊपर जो है वो आपको सिम मिलती है और ऑफलाइन सिम जो है वो आपको आजकल नहीं मिलती। उसके लिए टेलीकॉम कंपनियां जो है वो लाइव में फोटो लेती हैं। लाइव जो है वो आप रिटेलर के पास पहुंचते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि हमें जो है वो BSNL की सिम लेनी है, हमें जियो की लेनी है, आइडिया वोडाफोन की लेनी है या एयरटेल की लेनी है। तमाम कंपनियां जो है वो एक तरह के ही डॉक्यूमेंट जो है वो लेती हैं। सबसे पहले आजकल जो है वो आधार कार्ड देखा जाता है। आधार कार्ड पे जो है वो आप लोग उनको बोलते हैं कि हमने जो है वो सिम लेनी है। आधार कार्ड जो है वो आप रिटेलर को देंगे, आपका आधार कार्ड जो है वो नंबर डाला जाएगा। उसके बाद जो है वो जब नंबर डाला जाता है तो उसके बाद जो है वो जब उसका थंबनेल लगता है तो आपका जो है वो पूरा बायोडाटा वहां पर आ जाता है। ये कहाँ का रहने वाला है, इनके पिताजी का क्या नाम है, कौन सी विलेज में रहते हैं, कौन सी शहर में रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो तमाम डिटेल जो है वो वहां पर आ जाती है। वो इस तरह से आती है क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है वो वहां पर लगा हुआ आता है और आपका थंबनेल लगता है, तब जाके पूरी डिटेल जो है वो आती है। और इसमें जो है वो मिसयूज की कतई भी गारंटी नहीं है कि रिटेलर जो है वो आपको किसी और के नाम पर इशू जो है वो कर सकता है। तभी आपको सिम जो है वो इशू कर सकता है जब आपका थंबनेल लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि थंबनेल नहीं लगता है, जिस बंदे को आधार कार्ड पर सिम चाहिए होती है उसको जो है वो सिम नहीं मिलती क्योंकि उनकी फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं लगती। उसके बाद जो है वो आधार सेंटर में जाते हैं, फिर आधार जो है वो अपडेट करवाते हैं, उसके बाद जो है वो आपको सिम दी जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो समय समय के अनुसार अपना काम करती रहती है कि रिटेलर जो है वो कहीं फेक तो नहीं है, सही सिम कार्ड दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। ये अच्छी बात है और वेरिफिकेशन जो है वो होनी भी चाहिए और सिक्योरिटी के लिहाज से सही है। तमाम जब काम जो होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं तो पूरी वेरिफिकेशन जो है वो करती हैं, तब जाकर जो है रिटेलर को बनाया जाता है। उससे पहले जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जो है वो कोई रिटेलर सिम बेच सकता है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग कोई सिम लेते हैं अपने नाम पर या अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के नाम पर सिम लेते हैं तो वो सिम जो है वो आप किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप किसी को सिम देते हैं, अगर कोई सिम का मिसयूज होता है तो नाम उसका आएगा, फंसेगा वो जिसके नाम पर वो सिम कार्ड इशू हुई होती है।
और एक बार और कई बार लोग जो है वो अपने अपने सगे संबंधी और मित्रों को भी सिम दे देते हैं। खासकर लड़के जो हैं वो किसी भी अपने दोस्त को या मित्र को जो है वो सिम लेके दे देते हैं। अगर कोई कल को कोई भी गलती होती है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो फंसता वही है जिसके नाम पर सिम जो है वो इशू हुई होती है। तो इसीलिए अपने नाम पर अपने पास ही सिम जो है वो यूज़ करे, किसी और दूसरे को ना दे, चाहे वो कितना भी आपका जो है वो सगा संबंधी और मित्र हो, क्योंकि आजकल जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन सारे काम है, 1 मिनट में भी जो है वो अगर आप लोग कुछ गलत करते हैं तो आप लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, और उसके बाद जो है वो सबसे पहले डिटेल उसकी आती है जिसके नाम पर जो वो सिम कार्ड इशू हुआ होता है, और फंसता भी वही है जिसके नाम पर सिम कार्ड होता है। फिलहाल सिम कार्ड इसी तरह से मिल रहे हैं, रिटेलर भी सिम दे सकते हैं और आप लोग जो है वो सिम खरीद भी सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे, और फेक सिम कार्ड जो है वो बात चल रही है कि फेक सिम कार्ड जो है वो दे रहा है या दे सकता है, वो आज के युग में फेक सिम कार्ड नहीं दे सकता। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड के ऊपर जो है वो आपको सिम दी जाती है, और लाइसेंस के ऊपर भी सिम दी जाती है, वोटर कार्ड के ऊपर भी सिम दी जाती है। उसके लिए आपका फिंगरप्रिंट जो है वो लगता है, फिर जाके सिम जो है वो निकाली जा सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।